दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं आपको सबसे पहले। वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वक्फ कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। 3 दिनों की मैराथन सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हुईं, जिसके बाद CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। तमिलनाडु में चोल राजाओं द्वारा बनाए मंदिर का भी आया जिक्र। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के एक गांव में चोल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर का जिक्र भी आया। दरअसल एक महिला वकील ने तमिलनाडु के एक गांव में चोल राजाओं के बनाए 1500 साल पुराने मंदिर का जिक्र किया, लेकिन पूरे गांव को ही वक्फ घोषित कर दिया गया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की बड़ी बातें। कपिल सिब्बल: यह अपरिवर्तनीय है और एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि यह मेरी ज़मीन है और इस तरह कब्रिस्तान की ज़मीन छीनी जा सकती है। CJI: लेकिन अगर आपने इसे 1923 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था, तो ऐसा नहीं है कि 1923 से 2025 तक। ऐसा नहीं है कि 100 साल तक पंजीकरण कभी अस्तित्व में ही नहीं था। दरअसल कपिल सिब्बल कानून के उस प्रावधान पर दलील दे रहे थे जिसमें कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति में जांच होने तक उसका वक्फ का स्टेटस लंबित रहेगा। वक्फ बिल की सुनवाई पर कपिल सिब्बल की बड़ी दलीलें: यह प्रावधान असंवैधानिक है। जांच की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें 6 महीना या इससे अधिक भी लग सकता है। तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। वह संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसके निर्धारण की कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है। निर्धारण सरकार को ही करना है। निर्धारित होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव भी किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। यह पूर्णतया मनमाना है। जम्मू कश्मीर में एक वक्फ पंजीकृत है, यूपी में 0। कल्पना कीजिए कि लखनऊ इमामबाड़ा खत्म हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल की ऐसी दलीलों पर ACJ तुषार मेहरा ने कहा कि अदालत को घुमाया जा रहा है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा, आप सभी बयान देते हैं और कहते हैं कि हमने अदालत को गुमराह किया। CJI: लेकिन कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु, पंजाब, केरल आदि। सिब्बल: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वक्फ बाय यूज़र क्या है। 1954 में पहली बार कहा गया कि मुतवल्ली उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो रजिस्ट्रेशन कर सके, और फिर सर्वेक्षण की बात कही गई। 1995 के अधिनियम में पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। यह राज्यों का काम है, मुतवल्ली का नहीं। वक्फ कानून की सुप्रीम सुनवाई में जब आया दान का जिक्र, कपिल सिब्बल ने केंद्र के इस तर्क का खंडन किया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा, दान इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। वक्फ दान से अलग है, क्योंकि इस्लाम में यह अन्य धर्मों से अलग है। दान समुदाय के लिए है, लेकिन वक्फ अल्लाह के लिए है। केंद्र का तर्क है कि दान सभी के लिए एक है और किसी का नहीं है। यह गलत है, क्योंकि यह इस्लाम का सिद्धांत है। दान किस लिए है? परलोक के लिए। CJI: यह सभी धर्मों का अभिन्न अंग है। सिब्बल: लेकिन यह ईश्वर के लिए दान नहीं है। एक बार वक्फ हो जाने पर हमेशा वक्फ ही रहता है।